इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं शीरा को, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर पेपर वर्क कर रही होती है और वे अपने मन में कहती है बारिश तो बहुत जोरों से बरस रहा है। आगे वो बताती है ब्रिल्टोक्सन फैमिली के अधीन ग्रे माउंटेन, जिसके कारण वे लोग सीजनल मॉनसून हर साल प्राप्त करते हैं। इस मॉनसून सीजन के समय वे लोग ज्यादा से ज्यादा अटेंशन डिजास्टर मैनेजमेंट को देते हैं, लेकिन आयरोनिकली इस बार वर्कलोड काफी ज्यादा कम हो गया है, जिसके कारण उसके पास ढेर सारा फ्री टाइम होता है। जिसके बाद कहानी थोड़ी पास्ट में जाती है, जहां वे कहती है जब वे हिरण्या रीजन जा रहे थे ड्यूक रिप्लेटन से मिलने, उस वक्त भी जोरों से बारिश हो रहा था, जहां वो रिप्लेटन के टी के बारे में सोच रही थी और वे कहती है उस वक्त तो वे मुझे सर्व करना चाहते थे, लेकिन अब हालात ऐसा हो गया कि मैं उन्हें अब गाइड कर रही हूँ। इतने में उस कमरे में शीरा के मेड आती है और वे कहती है अगर आपको ब्लैक टी पसंद नहीं तो मैं आपके लिए कुछ दूसरा बना कर लाती हूँ। शीरा कहती है नहीं, ये ठीक है। आगे वो उससे कहती है क्या आप बटलर को बुला सकते हैं। बटलर वहाँ आता है। शीरा बटलर से कहती है हमारे यहाँ वेलिटा के अंडर काम करने वाले ढेर सारे लोग हैं जो कि मैं अब इसे टॉलरेट नहीं कर सकती। इतने में बटलर कहता है तो आपका कहने का मतलब ये है आप कोई नया सर्वेंट हायर करना चाहते हैं। शीरा भी कहती है हाँ, अब समय आ गया है कुछ चेंज लाने का। बटलर उसे बताता है वे सब तो ठीक है, लेकिन अभी डिजास्टर रिलीफ इन सब में हमारे ढेर सारे सर्वेंट लग चुके हैं और कुछ तो एब्सेंट भी हैं। आगे वो कहता है अगर काउंटस एक बार आ जाएं वापस अपने मेडिकल चेकअप के बाद तो वे ये सब हैंडल कर लेंगी। शीरा कहती है मेरे पेरेंट्स के द्वारा मुझे फुल अथॉरिटी दिया गया है, मैं किसी को भी किसी भी वक्त बदल सकती हूँ और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे वो कहती है वे उसे कुछ इंस्ट्रक्शन पेपर वर्क देगी जिसे उसे फॉलो करना होगा। बटलर कहता है ठीक है। आगे वे अपने आप से कहती है सर्वेंट का मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया है, अब केवल ट्रेनिंग ग्राउंड का इशू बाकी है। शीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं ब्रिल्टोक्सन के ट्रेनिंग ग्राउंड। शीरा किसी को कह रही होती है ट्रेनिंग ग्राउंड का एक्सपेंशन के लिए अप्रूवल मिल गया है और वे कहती है अगले साल से सभी लोग इस ट्रेनिंग ग्राउंड को यूज कर सकते हैं। वे जिससे कह रही थी उसका नाम था ओबेरन, जो कि ब्रिल्टोक्सन नाइट्स का कमांडर होता है और वे मुस्कुराते हुए शीरा को कहता है थैंक यू माई लेडी। शीरा उससे पूछती है वे सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल इस ट्रेनिंग ग्राउंड को किस तरह मैनेज किया जा रहा है। क्या आप लोग किसी तरह की शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं या फिर रिजर्वेशन टाइप का कुछ सिनेरियो है। ओबरन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। शीरा इसे सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और वे कहती है क्या मतलब है। ओबरन उसे बताता है एक्चुअली पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअस बारिश होने के कारण जितना भी तलवारबाज है उनका तलवार अभी तक बना नहीं है। शीरा कहती है इसका क्या मतलब है। आगे वो कहता है डैम इट, मैं अब इसे छिपा नहीं सकता। इसी बीच शीरा उन नाइट्स के बीच में एक क्लैश नोटिस करती है जहां दो लोग एक दूसरे के साथ हाथापाई पर उतरने लगे। शीरा कहती है ये तो सर गिब्सन है और ये किससे झगड़ रहे हैं। ओबरन कहता है ये डिप्टी कमांडर गिलबर्ट हैं, इन्हें 2 महीने पहले ही अपॉइंट किया गया है। शीरा चौंक जाती है और वे हैरानी से पूछती है 2 महीने पहले, मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं सुना। ओबनर कहता है ये इशू नाइट्स और सोल्जर के बीच में है जो कि मेरे और काउंट के अलावा कोई नहीं हैंडल करता है, इसलिए मैं इसे सेपरेटली हैंडल करता हूँ। शीरा इतना सुनकर कहती है लेकिन
लेकिन दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा, आप सही तरीके से इन्हें लीड कर रहे हैं। ओबनर कहता है, मुझे माफ कर दें। शीरा गिब्सन के बारे में सोच रही होती है और वे कहती है, मैंने पास्ट लाइफ में इनके बारे में सुना था। इनका कैरेक्टर बहुत ही शांत स्वभाव का है। ये किसी भी तरह की इनजस्टिस को टॉलरेंट नहीं करते हैं और ये ब्रिलटोक्सन फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है। यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें देखकर बाकी सोल्जर इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन वही सर गिब्सन अपने आवाजों को बुलंद करते हुए डिप्टी कमांडर से बहस कर रहे हैं। शीरा ओबनर से कहते हैं, ये डिप्टी कमांडर गिलबर्ट है ना? कमांडर भी कहते हैं, हाँ। शीरा कमांडर से कहती है, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, जल्दी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करें। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं रिप्लेटन पैलेस, जहाँ एडन अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा होता है। इसी बीच एक सर्वेंट आता है और वे कहता है, यूर ग्रेस, वे अभी भी आपके लिए रुके हुए हैं। पहले से ही 1 घंटा बीत चुका है। जिसे सुनकर एडन और भी गुस्सा हो जाता है और वे कहता है, ये ऐसा चीज नहीं है जिसे मैं अवॉइड कर सॉल्व कर सकता हूँ। और वे गुस्से से खड़ी होता है। वे कहता है, हमें बोजवान को या फिर और किसी को अंदर आने से रोक लगाना होगा। इन्हें इस तरह महल के अंदर आने नहीं देना चाहिए। शीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेलिटा को, जो कि एडन के लिए वेट कर रही होती है। एडन को अंदर आते हुए वेलिटा देख रही होती है। एडन जैसे ही उस कमरे के अंदर पहुंचता है, वे कहता है, सब लोग बाहर जा सकते हैं, लेडी बोजवान यहीं रहेगी। इतना सुनकर वेलिटा के जो सर्वेंट था वे कहता है, माय लेडी। इतने में वेलिटा मुस्कुराते हुए कहती है, आप जा सकते हैं, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। वे कहता है, आप श्योर है ना इसके बारे में? वेलिटा कहती है, हाँ, मुझे तो केवल रिपोर्ट ही देना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सब लोग उस कमरे को खाली कर देते हैं। वेलिटा एडन से पूछती है, ये थोड़ा डरावना नहीं था? एडन कहता है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने आपको पहले भी वार्न किया था। वेलिटा, तुमसे मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वेलिटा कहती है, लेकिन ऑफिशियली मैं तो आपका फियांसे हूँ। क्या आपने इस एंगेजमेंट को तोड़ दिया है? एडन उसे घूरते हुए कहता है, अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं तो इस एंगेजमेंट को तोड़ने वाले बोजवान फैमिली थे। आप लोग तो मेरा सिर्फ हामी मांग रहे थे। वेलिटा एडन से ये सुनकर उसे घूर कर देखने लगती है और वे अपने आप से कहती है, सचमुच कुछ 1-2 महीने पहले ये तो मेरा अंधा भक्त था, लेकिन रिप्लेटन अब मेरे हाथों से छूटने लग गया है और इसका एटीट्यूड बोजवान फैमिली के और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। ये सब का पीछे केवल तुम हो शीरा। वेलिटा अपने गुस्से को छिपाकर मुस्कुराते हुए कहती है, वे सब छोड़ो, मैं अभी भी आपसे एंगेज्ड हूँ, इसीलिए मैं आपको उसी तरह ट्रीट करूंगी। एडन कहता है, ये कितना रूड बिहेवियर है, आखिर आप इससे साबित क्या करना चाहते हैं? वेलिटा उससे कहती है, आपके एक्शन जैसे मुझे घंटों तक इंतजार करवाना और आपके फियांसे के सबसे क्लोज फ्रेंड के साथ पार्टी में डांस करना, ये सब चीज के लिए आपका धन्यवाद। ये बहुत ही शर्मनाक थी मेरे लिए और वे अफवाहें बहुत ही गंदे थे। कुछ तो ये मानने लगे कि मैं एक लूजर हूँ और आप मेरे क्लोज फ्रेंड के द्वारा चुरा लिए गए हैं मुझसे। शीरा को मेरे जैसे दिखने के लिए सब क्रिटिसाइज करते हैं। आगे वे थोड़ा गंभीर होकर कहती है, मैं किसी के गॉसिप की ऑब्जेक्ट नहीं बनकर रहना चाहते, वो भी ये सब छोटे मोटे कारणों के लिए। तो आप थोड़ा ख्याल रखें, आप इस तरह के एक्शन दोबारा रिपीट ना करें। इतना कहते ही उस कमरे के माहौल बहुत ही शांत हो जाता है। उस शांति को तोड़ते हुए एडन कहता है, क्या बकवास है, आपने मेरे समय को इस तरह बर्बाद कर दिए। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहते ही एडन जाने के लिए उठता है। तभी शीरा गुस्से से कहती
कहती है नहीं। एडन कहता है क्या अभी भी कुछ बाकी है सुनने के लिए? एडन आगे कहता है ऐसा लग रहा है आप शीरा की तरह बनना चाहती हैं, लेकिन शीरा आपसे लाख गुना अच्छी है। अरे मैं किसके साथ किसको कंपेयर कर रहा हूँ? ये सब वेलिटा सुनते ही उसे हैरानी से देखने लगती है। एडन उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखता है और वे कहता है इसमें कोई शक नहीं, शीरा क्यों तुमसे अच्छी है। शीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं ब्रिलटोक्सन पैलेस, जहाँ शीरा डिप्टी कमांडर से बात कर रही होती है। वे उससे कहती है डिप्टी कमांडर आपको और भी कोई काम होगा, इसीलिए मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी। इतना कहते ही वे सीधा पॉइंट पर आती है और वे कहती है आपको डिप्टी कमांडर बने हुए केवल 2 महीने हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आप कई सारे गलत कामों में इन्वॉल्व हुए हैं। इतना कहकर शीरा उसकी ओर एक पेपर फाइल फेंकती है। डिप्टी कमांडर ये सुनकर शर्मिंदा होकर अपने सर को नीचे झुकाए रहता है। शीरा कहती है प्लीज आप इस रिपोर्ट को पढ़ें, ये रिपोर्ट आपके बारे में है। डिप्टी कमांडर वो भी उस रिपोर्ट को लेता है और पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है लॉ एंड ऑर्डर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देना, अपने पावर को मिसयूज करना और आजकल कई सारे नाइट्स को इंजरी होना, वो भी ट्रेनिंग के समय, जिसे पढ़कर उसका हाथ कांपने लगता है। शीरा भी उसकी ओर गौर से देखती है और कहती है ऑफ कोर्स यहाँ इतने नाइट्स को चोट लगा है, लेकिन आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। डिप्टी कमांडर गिलबर्ट भी गुस्से में हो जाता है और वे उस रिपोर्ट को टेबल पर पटकते हुए कहता है आप मुझे गलत समझ रही हैं माय लेडी। शीरा उसे जवाब देते हुए कहती है मैं इसमें कौन सा पार्ट को मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना या फिर अपने पावर को मिसयूज करना या फिर इंजरीज अधिक से अधिक होना। गिलबर्ट कहता है मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ सोल्जर के बीच में हुए आपसी झगड़े को, लेकिन बाकी सब झूठ है। शीरा आगे उससे पूछती है तो कल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपके और सर गिब्सन के बीच में वो क्या था? गिलबर्ट कहता है वो तो एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था ट्रेनिंग ग्राउंड को लेकर, जो कि काफी छोटा है और उस ट्रेनिंग ग्राउंड को केवल कुछ ही लोग यूज कर पाते हैं। मैं तो उस इशू को सॉल्व करने के लिए एक रीजनेबल सोल्यूशन खोज रहा था और उन्हें बता रहा था, और उसी वक्त मेरे और गिब्सन के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट चालू हो गया। शीरा कहती है तो सर गिब्सन आपके सोल्यूशन को डिसएग्री कर रहे थे, आप जो भी मेथड यूज करना चाहते थे, क्या मैं सही कह रही हूँ? डिप्टी कमांडर कहते हैं हाँ आप सही कह रही हैं। शीरा कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, अब समझ में आया। ये शब्द सुनकर डिप्टी कमांडर के जान में जान आती है। जैसे ही गिलबर्ट चैन की सांस लेता है उसी वक्त शीरा कहती है तो क्या हम एक लोगों के बीच में जाकर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दें? जितने भी लोग वो ट्रेनिंग ग्राउंड में थे उन सब से क्या हम पूछताछ करें पिछले 3 दिनों में क्या क्या हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कितने लोग आपके सपोर्ट में हैं। इसे सुनकर गिलबर्ट हैरान हो जाता है। गिलबर्ट कहता है मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड को इस तरह शेड्यूल किया है ताकि सब कोई अपने स्किल के बेस पर इसे यूज करें और यही नियम है। शीरा गुस्से से कहती है डिप्टी कमांडर गिलबर्ट और इसे ही अपने पावर को मिसयूज करना कहते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कौन कितना ज्यादा स्किल्ड है इस ट्रेनिंग ग्राउंड को यूज करने के लिए। मैटर ये करता है सब कोई को बराबर का हक मिलना चाहिए और आपका पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि आप इस ट्रेनिंग ग्राउंड को शेड्यूल करें। आपको ये अथॉरिटी नहीं दिया गया है डिप्टी कमांडर। इसे सुनकर गिलबर्ट काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वे गुस्से से शांत बैठा होता है। शीरा उसे देखकर कहती है
जो भी रिपोर्ट मुझे मिला है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग रिमार्क भी है आपके खिलाफ। वेलिटा आगे उससे कहती है, आप ब्रिल्टोक्सन फैमिली को नीचा दिखाने में कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। जिस फैमिली को आप पहले सर्व किया करते थे वे भी आपके ऊपर यही एलिगेशन लगाए हैं और आप मेरे खिलाफ गंदे गंदे कमेंट्स भी किया करते हैं। यहाँ तक कि आप हमारे नाइट्स को भी ब्रिल्टोक्सन फैमिली के खिलाफ करना चाहते हैं और जो लोग हमारे लिए वे अपने जिंदगी को भी छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते हैं, आपके शब्दों के खिलाफ विरोध करते हैं, तो आप अपने पावर को यूज कर उसे वहीं रफा दफा कर देते हैं। इतना कहते ही शीरा एक और रिपोर्ट पेपर को उठाकर हवा में उछालती है और कहती है, इसमें कई सारे सोल्जर्स का टेस्टिमनी है जो कि वे लोग अपने हाथों से लिखकर इसे फाइल किए हैं। अब तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। शीरा आगे उसे बताती है, जब तुम नाइट्स थे तब तुम्हारे ऊपर कई सारे कर्ज आ पड़े जो कि तुम्हारे ही गलत सट्टेबाजी करने से हुआ था और इसी कारण से तुम्हें उस पद से हटा दिया गया था। ये बात मुझे खुद कमांडर ने बताया है। अगर तुम्हारा एकमात्र गोल पैसा कमाना ही होता तो तुम इस तरह की नीच हरकतें एम्प्लॉयर के सामने नहीं करते और तुम मेरा रेप्यूटेशन किसी के सामने इस तरह बिगाड़ते नहीं। तो अब केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचा है, तुम्हें किसी ने हमारे यहाँ भेजा है काम करने के लिए और उस व्यक्ति का इंटेंशन केवल इतना है, इस जगह को मिटा देना। इसे सुनकर गिलबर्ट बहुत ही परेशान हो जाता है और वे डरने भी लगता है। शीरा एकदम से ही उसके पास आ जाती है और कहती है, गिलबर्ट प्लीज तुम उस व्यक्ति का नाम बता दो जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना हो मेरे और मेरे फैमिली को डिसऑनर करने के लिए, तो फिर तुम बता दो वे कौन था।